हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसक्यू क्लासेज में। लास्ट टाइम पर हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम उसी के आगे डिस्कशन करेंगे कि स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में, उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो जो स्फेरिकल कैपेसिटर होता है इसमें हम क्या करते हैं, दो कंसेंट्रिक सर्किल्स के रूप में जो है कैपेसिटर की प्लेटें ली जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपने कैपेसिटर स्फेरिकल शेप में बनाने के लिए आपने एक स्फीयर ले लिया ये, और इसका सेंटर और जो दूसरा स्फीयर होगा वो आपका इसके बाहर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो सेंटर रहेगा दोनों कैपेसिटर का एक ही रहेगा, मतलब ये कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में है इस तरह से। तो अगर हम जो है किसी सिस्टम के द्वारा, अगर मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं A, इसको मान लीजिए क्या है B, और जो A है स्फेरिकल शेप में कैपेसिटर की यही प्लेटें बनेगी। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था उसमें दो प्लेटें बनती थी, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव, उसी तरह से ये जो कैपेसिटर होगा वो स्फीयर के शेप में है। तो इसमें भी दो प्लेटें हैं, यहाँ पे एक तो ये आपका बनेगा और दूसरी ये बनेगी। तो मान लीजिए आपने इसका एक ही सेंटर लिया है, कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं ये, तो यहाँ पे इसका जो सेंटर है वो मान लीजिए आपने O लिया है, और रेडियस, एक की रेडियस मान लेते हैं क्या है R1, और एक की रेडियस मान लीजिए किसके इक्वल है R2 के इक्वल है। इसकी रेडियस आपने ले लिया कितना R1 और इसकी रेडियस ले लिया कितना R2। अब मान लीजिए ये जो अंदर वाला स्फीयर है, ये अंदर वाला स्फीयर किसी भी तरह से हो सकता है, जैसे ये आपका होलो भी हो सकता है अंदर से और सॉलिड भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कैसा भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने इसको क्या किया, नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर दिया किसी सिस्टम के द्वारा। ये जो अंदर वाला स्फीयर है इसको आपने क्या किया, नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर दिया इस तरह से, ये नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया। तो अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया तो आप क्या करोगे कि इसके चार्ज होने के बाद में ये जो मेटल की प्लेट होगी, इस प्लेट पर क्या होगा, इफेक्ट होगा किसका, इंडक्शन के प्रोसेस का इफेक्ट होगा, जिसके कारण जो है इस प्लेट पर भी क्या हो जाएगा, चार्ज एकत्रित हो जाएगा। तो यहाँ पे इंडक्शन के कारण जो चार्ज होगा वो कौन सा चार्ज होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे आपके पॉजिटिव चार्ज जो है कलेक्ट हो जाएंगे ड्यू टू प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन के प्रोसेस के कारण यहाँ पे कौन से चार्ज एकत्रित हो गए, आपके पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गए। और इसकी जो आउटर सरफेस है इस पे क्या इकट्ठा हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे आउटर सरफेस पे, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द इंडक्शन। क्या किया गया है, जो अंदर वाला स्फीयर है उसको तो हमने कौन सा चार्ज दिया है, नेगेटिव चार्ज दिया है, और इस नेगेटिव चार्ज के इंडक्शन के कारण यहाँ पे इनर सरफेस पे, जो बाहर वाला स्फीयर है उसके इनर सरफेस पे कौन से चार्ज एकत्रित हो गए, पॉजिटिव चार्ज एकत्रित हो गए, और जो ये बाहर वाले हैं इस पे क्या हो गए, नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो गए। अगर हम क्या करें, इसको जो बाहर वाला पार्ट है इसको हम अर्थ से कनेक्ट कर दें, यहाँ पे इसको क्या किया जाए, अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाए, तो ये जितने भी नेगेटिव चार्ज यहाँ बाहर इकट्ठा हुए थे ये सारे क्या होंगे, न्यूट्रलाइज्ड हो जाएंगे, अर्थ के द्वारा ये न्यूट्रलाइज्ड कर दिए जाएंगे। तो केवल और केवल यहाँ पे चार्ज बचेगा अंदर वाले सरफेस पे, जो बाहर वाला स्फीयर है उसके अंदर वाले सरफेस पे चार्ज बचेगा, वो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज। इसका नाम हमने B रखा है, इसका नाम क्या रखा है, A रखा है। तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर हमें पढ़ना है। तो इसमें हम क्या किए, एक स्फीयर माने और उसके बाहर एक स्फीयर और हो गया, दो स्फीयर लिए गए हैं, एक को हमने चार्ज दे दिया, इंडक्शन के कारण दूसरे के सरफेस पे जो है चार्ज एकत्रित हो गए। अब क्या करेंगे, इस पे हमें सबसे पहले ज्ञात करना होगा कि यहाँ B जो है इस पर कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर B
VB। मान लीजिए यहाँ पे जो अंदर वाला स्फीयर है उस पर जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज VB। अगर हम VB की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन, और यहाँ पे जो मैंने रेडियस लिया है वो किसके इक्वल है, R2 के इक्वल है, तो यहाँ की जो रेडियस होगी वो R2 के इक्वल आ जाएगी। और यहाँ पे जो चार्ज लिया गया है वो कितना है Q, और इस पे भी जो चार्ज इंडक्शन के द्वारा इकट्ठा होगा वो भी किसके इक्वल होगा, Q के। ये केवल निगेटिव रहेगा और ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर B that is equal to 1/4 pi epsilon naught minus Q by R2. Let this is your question number first. Now the potential at the surface of sphere B due to charge, पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे दिया गया है, इंडक्शन के कारण जो चार्ज यहाँ पे डेवलप हुआ है इनर सरफेस पे आउटर स्फीयर के, उसके कारण जो यहाँ पे सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा, अगर हम उसकी वैल्यू लिखते हैं लेट दैट इज इक्वल टू VB डैश, उसकी वैल्यू मान लेते हैं किसके इक्वल हो गई, VB के इक्वल होगी, VB डैश के, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पॉजिटिव Q डिवाइडेड बाय R1, क्योंकि यहां से यहां तक की जो रेडियस होगी इसके लिए इसको हम कितना मानेंगे, R1 के इक्वल मान रखा है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब टोटल पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर B, टोटल पोटेंशियल एट B पे टोटल पोटेंशियल की वैल्यू लिखें तो B इज इक्वल टू, या B इज इक्वल टू लिख सकते हैं VB प्लस VB डैश। अब इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो ये है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R1। यहाँ पे Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, कितना बचा 1/R2, या इसको R1 वाले को पहले लिख देते हैं 1/R1 माइनस 1/R2। दिस इज द वैल्यू ऑफ द टोटल पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर B। ये वैल्यू आ गई V इज इक्वल टू, अब अगर हम क्या करें, यहाँ पे जो रिजल्टेंट पोटेंशियल की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V के और A के बीच में। तो यहाँ पे बाहर की जो सरफेस है इसके बाहर की सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा दैट इज इक्वल टू 0, उसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि इसको किससे कनेक्ट किया गया है, अर्थ से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा R1 R2 और R2 माइनस R1, और इसमें अगर हम कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो इसको लिखा जा सकता है V इज इक्वल टू माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बचेगा कितना R1 माइनस R2 अपॉन में R1 R2। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो आएगी वो आपकी हो जाएगी माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 और R1 इंटू R2 नीचे आ जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू किसकी आ गई, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ B स्फीयर। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्फीयर्स A एंड B, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ जो इसकी आउटर सरफेस है इसको अर्थ से कनेक्ट किया गया है, इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगी पोटेंशियल की दैट विल बी 0। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस VAB इज इक्वल टू, B पे जो पोटेंशियल है आपका, ये A पे जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू 0 माइनस, या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है BA माइनस VB। तो BA इज इक्वल टू किसके है, 0 के इक्वल है।
पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर ए दैट इज इक्वल टू 0 माइनस वीबी, वीबी की वैल्यू यहां लिखते हैं तो कितना आ जाएगा आपका माइनस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 माइनस r2 डिवाइडेड बाई r1 इंटू r2, ये वैल्यू आ जाएगी। दो बार नेगेटिव साइन आया यहाँ पे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो VAB इज इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 माइनस r2 डिवाइडेड बाई r1 इंटू r2। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई किसके बीच में, ये जो प्लेट है इसकी B और ये जो प्लेट है A, क्योंकि बाहर तो पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो गई, इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया उसकी वैल्यू आ गई q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 माइनस r2 डिवाइडेड बाई r1 इंटू r2, ये वैल्यू आ गई। बट हमें चाहिए क्या, कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर चाहिए हमको, तो यहां पे लिख सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर C इज इक्वल टू Q बाई V, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, C इज इक्वल टू Q बाई V की वैल्यू आई कितना, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2, ये वैल्यू आई है। यहाँ से Q और ये Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2, तो ये फॉर्मूला आपका आ गया कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर का, जिसमें जो रेडियस ली गई है, जो बाहर वाला स्फीयर है उसकी रेडियस जो हमने माना है वो r1 के इक्वल माना है, अंदर जो इसके रखा गया है स्फीयर उसकी रेडियस किसके इक्वल है, r2 के इक्वल है, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमने ज्ञात कर लिया कि कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर की वैल्यू होगी C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 इंटू r2 अपॉन में r1 माइनस r2। थैंक यू।